ये कंप्यूटर से तैयार करदा आवाज है। अगर गलती हो तो बड़ा मेहरबानी नजरअंदाज करें। आप न्यूज लेक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप नए हैं तो बड़ा मेहरबानी फौरी तौर पर हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। लिहाजा आप नए ट्रेंडिंग मौजू पर हमारी अगली मालूमाती वीडियो का इंतजार न करें। सबको सलाम और फ़लस्तीन के मौजू पर इस वीडियो में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम फ़लस्तीन की तारीख और मौजूदा सूरत हाल पर दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू करेंगे। फ़लस्तीन मशरिक़ वस्ता में वाक़ एक मुल्क है और कई दहाइयों से तनाज़ात और तनाज़ात का मरकज़ रहा है। ख़िते में जारी तनाज़ात की गहरी तफ़हीम हासिल करने के लिए फ़लस्तीन की तारीख और मौजूदा सूरत हाल को समझना ज़रूरी है। चलो शुरू करते हैं। तारीख। फ़लस्तीन की एक तवील और पेचीदा तारीख है। ये बुनियादी तौर पर कनानियों के ज़रिया आबाद किया गया था और बाद में इबरूनियों, फ़ारसियों, रूमियों, बाज़ंतीनियों, अरबों और उस्मानियों समेत मुतअद्दिद दीगर गरोहों ने 20वीं सदी में फ़लस्तीन पहली जंग अज़ीम के इख्तिताम तक सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था, जब यह बरतानवी कंट्रोल में आ गया। इस दौरान फ़लस्तीन में यहूदियों की इमिग्रेशन में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से यहूदी और अरब बरादरियों के दरमियान तनाव पैदा हुआ। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को दो हिस्सों में तकसीम करने का मंसूबा पेश किया, एक यहूदियों के लिए और एक अरबों के लिए। इस मंसूबे को यहूदी बरादरी ने कबूल किया था, लेकिन अरब बरादरी ने मुस्तरद कर दिया था। 1948 में इसराइल की रियासत कायम हुई, जिसके नतीजे में इसराइल और फ़लस्तीन समेत अरब ममालिक के दरमियान जंग छिड़ गई। इस जंग के दौरान लाखों फ़लस्तीनी अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए, जिसके नतीजे में फ़लस्तीनी पनागज़ीनों का बहरान पैदा हुआ। इसके बाद के सालों में फ़लस्तीन को मिस्र और आर्डन समेत मुख्तलिफ अरब ममालिक के कंट्रोल में था। 1967 में इसराइल ने मगरबी किनारे, गज़ा की पट्टी और मशरिक़ी यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया, जिसके नतीजे में इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान तनाज़ात जारी रहे। प्यारे ज़ायरीन, आप इस मौजू के बारे में क्या सोचते हैं? हमें तबसरा बताएं। मौजूदा सूरत हाल। मौजूदा सूरत हाल के बारे में डिस्कस करने से पहले हम बताना चाहते हैं फ़लस्तीन और इसराइल। सियासी। फ़लस्तीन और इसराइल के सियासी निज़ाम मुख्तलिफ हैं। इसराइल एक पार्लिमानी जमहूरियत है, जिसमें एक वज़ीर आज़म और एक सदर और एक कसीर अल जमाती निज़ाम है। फ़लस्तीन में एक नीम सदारती निज़ाम है, जिसमें एक सदर और वज़ीर आज़म और मगरबी किनारे में फ़तह पार्टी और गज़ा की पट्टी में हमास पार्टी का गलबा है। इसराइल को दुनिया के बेशतर ममालिक एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम करते हैं, जबकि फ़लस्तीन को अभी तक तमाम ममालिक ने खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम नहीं किया। इक़्तिसादी। इसराइल एक मजबूत टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी के शोबे के साथ एक आला आमदनी वाली मईशत रखता है और OECD इक़्तिसादी ताउन और तरक्की की तंजीम का रुकन है। इसराइली मईशत बड़ी हद तक टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और फौजी साजो सामान की बरामदात पर मबनी है। इसके बरक्स फ़लस्तीन की मईशत कम आमदनी वाली है, जो बैन अल-अक़वामी अतिया दहिंदगान की इमदाद पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है। फ़लस्तीनी मईशत बड़ी हद तक ज़राअत, सियाहत और तमीरात पर मबनी है, लेकिन इसे बहुत से चैलेंजों का सामना है, जिनमें नक़्ल व हरकत और वसाइल तक रसाई पर पाबंदी के साथ साथ आला बेरोज़गारी भी शामिल है। फ़ौजी ताकत। इसराइल के पास दुनिया की जदीद तरीन फ़ौजों में से एक है, जिसके पास जदीद हथियारों का निज़ाम और आला तरबियत याफ्ता फ़ौज है। इसराइल के पास जौहरी हथियार भी हैं, हालांकि इसने सरकारी तौर पर इस बात का एतराफ़ नहीं किया है। इसके बरक्स फ़लस्तीन में रिवायती फ़ौज नहीं है, लेकिन हमास जैसे मुसल्लह गिरोह मौजूद हैं, जो इसराइल के ख़िलाफ़ मुसल्लह मुज़ाहमत में मशगूल हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पास महदूद पुलिस फ़ोर्स है, जो मगरबी किनारे में अमन व अमान को बरकरार रखने की ज़िम्मेदार है। क्या आप इसराइल के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं? हमारी तफसीलात की वीडियो देखिए। तालीम। इसराइल में एक अच्छी तरह से तरक्की याफ्ता तालीमी निज़ाम है, जिसमें ख़वानदगी की शरह ज़्यादा है और तालीम आला सतह की सरमायाकारी है। इसराइल कई आलमी मेयार की यूनिवर्सिटियों का घर है और इसमें आला तालीम याफ्ता अफरादी क़ुव्वत मौजूद है।
फ़लस्तीन में खानगी की शरह इसराइल के मुकाबले में कम है और तालीमी निज़ाम कम है। फ़लस्तीनी यूनिवर्सिटियों और स्कूलों को नक्लो हरकत और वसाइल पर पाबंदियों के साथ साथ महदूद फंडिंग समेत बहुत से चैलेंजों का सामना है। आखिर खुलासा यह है कि फ़लस्तीन और इसराइल में मुख्तलिफ सियासी निज़ाम, मईशत, फ़ौजी सलाहियतें और तालीमी निज़ाम मौजूद हैं। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान तनाज़ा कसीर जहती है और इसमें सियासी, माशी, समाजी और तारीख़ी अवामिल समेत बहुत से अवामिल शामिल हैं। ये ज़रूरी है कि तनाज़ा को हसासियत और इफ़हाम व तफ़हीम के साथ देखा जाए और एक पुरअमन और मुनसिफ़ाना हल के लिए काम किया जाए जो दोनों फ़रीक़ों की ज़रूरियात और ख़दशात को पूरा करे। आज फ़लस्तीन दो हिस्सों में तकसीम है, मग़रिबी किनारा और गज़ा की पट्टी। मग़रिबी किनारा इसराइली फ़ौज के कब्ज़े में है, जबकि गज़ा की पट्टी अस्करियत पसंद ग्रुप हमास के कंट्रोल में है। दोनों इलाकों में फ़लस्तीनियों को मुताद्दिद चैलेंजेस का सामना है, जिनमें नक्लो हरकत पर पाबंदी, पानी और दीगर वसाइल तक रसाई और महदूद माशी मौक़े शामिल हैं। इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान तनाज़ा आज तक जारी है, जिसमें तशद्दुद और बदअमनी जारी है। हालिया बरसों में फ़लस्तीन और दुनिया भर में इसराइली कब्ज़े के ख़ात्मे और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा करते हुए मुज़ाहरे हुए। आखिर खुलासा यह है कि फ़लस्तीन की सूरत हाल पेचीदा और जारी है। ख़िते में जारी तनाज़ात की गहरी तफ़हीम हासिल करने के लिए फ़लस्तीन की तारीख़ और मौजूदा सूरत हाल को समझना ज़रूरी है। अगरचे फ़लस्तीन का मुस्तक़बिल गैर यकीनी है, लेकिन यह वाज़ेह है कि ख़िते के तमाम लोगों के लिए अमन और इंसाफ की ज़रूरत है। देखने के लिए आपका शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो मालूमाती मिली। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।